ध्यायेन नित्यं महेशं रतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मोर्गनैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुधवार त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत जो कि 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। जब भी प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को जिसे कि बुध प्रदोष या बुधवार त्रयोदशी व्रत के नाम से जाना जाता है। बुध प्रदोष का व्रत जो कि सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। प्रदोष का व्रत जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर, इस व्रत के प्रभाव से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष के व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन अगर जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजन विधि के बारे में। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ऋषियों के कहने पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने जो कि अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना यह शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पानी लाकर दो, और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ उसके लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई।
सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, कौन तुम्हारा आदमी है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूंगा। और फिर क्या था, उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी जो कि नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हुए तथा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव जी जो कि प्रदोष काल के समय में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत जो कि जब भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उन सभी प्रदोषों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इससे सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:46 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को रात्रि 10:17 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी समय के अनुसार जो त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है वह 21 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। और इस दिन जो कि सूर्योदय का समय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 5:13। तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। तो सूर्यास्त का समय जो कि शाम 5:13 है, तो इससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में आप भगवान का पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 11:56 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि धृति योग रात्रि 9:24 तक, उसके बाद शूल योग होगा।
प्रदोष व्रत के दिन, जो कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी होगा, जो कि सुबह 8:33 से अगले दिन सुबह 6:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा योग है, अच्छा मुहूर्त है। भगवान का पूजन करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 8:33 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं और इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद फिर जो भी जातक प्रदोष का व्रत रखने वाले हैं, प्रदोष का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। विशेष करके इस व्रत को स्त्रियां ही रखती हैं। तो आप जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करने वाले हो उन्हें चाहिए कि इस दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का और साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह व्रत के लिए संकल्प ले, भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए दिन रात्रि इस व्रत को रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का सेवन करे और भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करे। अगर आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं तो मंदिर में पूजन करना यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। मंदिर में अगर ना जा पाए तो अपने घर पे ही भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गोबर से लीप करके गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद भगवान शिव जी के लिए एक आसन लगाए और अपने लिए भी एक कुशा का आसन लगाए और भगवान शिव जी के लिए मंडप बनाए। मंडप को अच्छे प्रकार से 5 रंगों से सजाए। एक चौकी पे, जो कि भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं। वहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के पूजन में या व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का प्रथम पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश जी का पूजन करे, उनसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। भगवान गणेश का पूजन संपन्न होने के बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर देवता आदि का पूजन कर ले, सर्प देवता का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का, जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। भगवान शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प चढ़ाएं। शमी पत्र, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों से आप भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करें। यह संभव ना हो तो आप नमः शिवाय आदि का जप करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इसके बाद फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि जो भी बन सके, मिष्ठान आदि जो भी हो, भगवान शिव जी को अपने श्रद्धा के साथ अर्पित करे, सामर्थ्य के साथ अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए, जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे, माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे,
माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, लाल पुष्प अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करे। स्त्रियां माता पार्वती को जो कि सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को रोली अर्पित करे। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची के साथ में यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करके फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे या भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करे, कथा श्रवण करे तो लाभकारी होगा। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे। इस दिन मन ही मन नमः शिवाय का जप करते रहे और भगवान का भक्ति श्रद्धा के साथ पूजन करे तो लाभकारी होगा। और अगले दिन जाकर के फिर सूर्योदय होने के बाद व्रत का पालन करे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को मनोवांछित फल अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।